सच के लिए बेखौफ बेबाक जंग, वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के संग। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी मासिक पत्रिका वर्तमान क्रांति के आधार पर शुरू किया गया तेजी से उभरता हुआ वेब चैनल वर्तमान क्रांति न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी बड़ी और धमाकेदार खबर हम आपको दिखा रहे हैं। वर्तमान क्रांति न्यूज 24 की खबर का एक बार फिर व्यापक असर हुआ है। जनपद में कन्या भ्रूण हत्या के मामले में वर्तमान क्रांति न्यूज 24 में खबर का प्रकाशन होने के बाद संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य विभाग मिर्जापुर मंडल विंध्याचल शोभना दुबे ने बदोही पहुंचकर जांच पड़ताल की है। आपको बता दें कि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने बदोही में कन्या भ्रूण हत्या के मामले को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक पर ऐसे फर्जी डॉक्टरों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था, जिसकी खबर वर्तमान क्रांति न्यूज 24 ने प्रमुखता से प्रकाशित की थी। खबर का प्रकाशन होने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी पर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए शासन ने एडी स्वास्थ्य शोभना दुबे को नामित किया। जनपद पहुंची और सीएमओ कार्यालय में सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जांच के दौरान एडी स्वास्थ्य ने सीएमओ और एडिशनल सीएमओ से पूछताछ की, जरूरी दस्तावेजों की जांच की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों से बयान और सबूत लेकर रिपोर्ट बनाई जाएगी। इसके अलावा अन्य समस्याओं की जानकारी लेकर भी शासन को सूचित किया जाएगा। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। विभाग के कुछ कर्मचारियों के नाम ना छपने की शर्त पर बताया गया कि जांच के नाम पर अक्सर सिर्फ दिखावा होता है, कार्रवाई नहीं होती, जिससे गलत काम करने वालों का मनोबल बढ़ा हुआ है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि एडी स्वास्थ्य शोभना दुबे द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम होता है। स्वास्थ्य विभाग के एक जिम्मेदार बड़े अधिकारी के नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि यदि इस मामले में निष्पक्ष जांच हुई तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक पर गाज गिरनी तय है। माना जा रहा है कि यदि निष्पक्ष जांच हुई तो सीएमओ डॉक्टर चक निलंबित भी हो सकते हैं। यह आपको बता दें कि कन्या भ्रूण हत्या की खबर प्रकाशित होने से पहले हमने सीएमओ डॉक्टर चक और पूर्व जांच अधिकारी डॉक्टर मौर्य से बात करने का प्रयास किया था, मगर उस समय किसी ने भी ना तो फोन उठाया और ना ही उनका कॉल बैक आया था। वहीं दूसरी तरफ एडी स्वास्थ्य की जांच के बाद सीएमओ साहब ने कुछ हास टाइप के पत्रकारों को दिए बयान के दौरान बौखलाहट में न सिर्फ जनपद के वरिष्ठ पत्रकार वर्तमान क्रांति न्यूज 24 के प्रधान संपादक गंगाधर को यूट्यूबर के नाम से संबोधित किया, बल्कि अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव के लिए भी अशोभनीय शब्दों का प्रयोग किया है। हड़बड़ी में उन्होंने यह बयान भी जारी कर दिया है कि उनके फर्जी हस्ताक्षर का प्रयोग करके जिलाधिकारी की रिपोर्ट सौंपी गई है, जबकि अपने द्वारा जारी एक पत्र में सीएमओ साहब ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि जो रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी गई थी उस पर उन्हीं के हस्ताक्षर हैं। सवाल यह है कि जिलाधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट में यदि उनका हस्ताक्षर फर्जी था तो लगभग 1 वर्ष तक एडी की जांच से पहले तक सीएमओ साहब ने यह बयान जारी क्यों नहीं किया, जबकि वर्तमान क्रांति न्यूज 24 इस विषय में जब जिलाधिकारी से बात की गई तब जिलाधिकारी विशाल सिंह के पूछने पर सीएमओ साहब ने फर्जी हस्ताक्षर की बात उनसे क्यों नहीं बताई। इसके अलावा भी कई ऐसे ज्वलंत सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। फिलहाल आइए आपको सुनाते हैं सीएमओ डॉक्टर संतोष कुमार चक का यह बयान, जो उन्होंने कुछ खास टाइप के पत्रकारों को दिया। मगर उससे पहले आपको सुनाते हैं एडी स्वास्थ्य शोभना दुबे का बयान। शासन को रिपोर्ट भेजी। जांच आप किस चीज़ की कर रहे हैं? कुछ वीडियो वायरल हुए थे शासन की छवि को धूमिल करते हुए, तो उसके दोनों तरफ की जांच की जा रही है। ठीक है, इस तरह के वीडियो की भी और सेकंड पक्ष की, अगर ऐसा दोनों तरफ की रिपोर्ट हम शासन को भेजेंगे। अगर ऐसा कुछ आता है कि छवि धूमिल किया जा रहा है शासन का भी और व्यक्ति का भी, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे? कार्रवाई शासन स्तर पर होगी, जहां से भी जिसकी भी गलती है शासन स्तर से हमें निर्देश मिले हैं, ये कार्रवाई उन्हें भेज दी जाएगी और उनके द्वारा वहां से। मैडम, हमारा एडिशनल सीएमओ टीवी का काम बहुत अच्छा करता है और बाकी काम उसके शून्य रहते हैं। कभी आकस्मिक ज़रूरत पड़ जाए या ब्लड बैंक का भी नोडल है, वो HIV एड्स का भी नोडल है,
जिसमें उसके स्तर से कोई कार्य नहीं किया जाता है। और जो वीडियो में एडिशनल सीएमओ कुछ बोल रहे हैं वो हमारे डीएम सर के भी संज्ञान में है। और 29 फरवरी को शिकायत का निस्तारण हमारे फर्जी दस्तखत से किया गया था, जो मुझे कल पता चला। दस्तखत का जब हमने मिलान किया, मेरे दस्तखत ही नहीं है वो। और जब एडिशनल सीएमओ खुद नोडल हैं अबोली के, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया वो शिकायत असत्य और निराधार है। तो ये डॉक्टर विवेक के खिलाफ जो भी वीडियो आपके यूट्यूबर हैं गंगाधर बनाते हैं उनका, उसी के क्रम में शासन स्तर से विभाग की छवि धूमिल कर रहे थे, तो 3 वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गई है और परनिंदा प्रविष्टि भी कर दी गई है। और उसी कार्रवाई के चक्कर में डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने मुझे व्हाट्सएप पर धमकी दी है कि हम जब तक रहेंगे आपके खिलाफ ये अभियान जारी रखेंगे। तो वो शुगर के मरीज़ हैं और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, बैलेंस उनका गड़बड़ा जाता है, जो मेरे सभी अधिकारी भी जानते हैं। सभी अधिकारी उनको देख के भाग जाते हैं। लेकिन ये सभी शिकायतें जो बोल रहे हैं सब निराधार असत्य हैं। सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि जिस तरीके मतलब शासनादेश है कि किसी तरीके का आपसे नीचे के जो भी अधिकारी वो किसी तरीके का बाइट नहीं दे सकते, वो क्यों दे रहे हैं? इस संबंध में आपने क्या कार्रवाई की उनके खिलाफ? वो हमारा कोई भी हमारे घर परिवार में कहीं भी जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, शुगर जो है मरीज हो, अप डाउन हो जाए, तो वो फिर मानसिक आपा खो बैठता है। तो उस तरीके से अपना करता रहता है ये शासन के सभी संस्थान में, इसलिए कार्रवाई उनके खिलाफ हो चुकी है। जी सर, जो फर्जी दस्तखत की मामला है ये सर पता चला कि कौन फर्जी दस्तखत के खिलाफ कोई कार्रवाई हुआ या नहीं? ये डीएम सर के डायरेक्शन में एडीएम श्री मौर्य जी हैं, वो जांच कर रहे हैं, पहले से ही जांच कर रहे हैं। आज जैसा कि एडी महोदय आए थी आपके इसी मामले में, तो आपने अपना स्पष्टीकरण क्या दिया उनको? नहीं, एडी महोदय आई थी तो और भी कई सीएससी की पीएससी की जो एक सामूहिक रूप से जो लोग हमारे द्वारा कार्रवाई की गई, वो लोग कामचोर टाइप के लोग हैं, तो उन्होंने कोई फर्जी शिकायतें कर दी, उनका बयान ले रहे थे। तो ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि मेरे स्तर से सीएससी पीएससी किसी अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ या तैनाती वगैरह की जाती, कोई गलत नहीं की गई। कन्या भ्रूण हत्या का जो आरोप लगा रहे हैं सर, जी ये किस तरह कहाँ? ये राजकुमार बिंद, उनकी पत्नी 5 साल पहले दाई की ट्रेनिंग की थी, तो डिलीवरी सीएससी वहाँ कराती थी, वहाँ भी अपना करते थे। लेकिन ये शिकायत एक साजिशन की गई, जिसमें श्यामधर शुक्ला भीटी के रहने वाले हैं, जबकि अभिनंदन चौधरी डीएम सर ने सामने ये श्यामधर शुक्ला ये सब गए थे, तो डीएम सर ने हमको डांटा भी था उसमें कि सीमो साहब कैसे हो गया। तो ये फर्जी दस्तखत करके फरवरी में किया गया था, और साजिशन जो है इसको डॉक्टर विवेक श्रीवास्तव ने और ये ऑपरेटर है, इसने मिलके ये गंगाधर से वीडियो बनवाया। जबकि खुद विवेक श्रीवास्तव जब खुद जांच हमने जो है टाइटली कराई, तो खुद लिख के दिया स्त्री निरीक्षण करके कि निराधार और असत्य, वहाँ न बोर्ड है न कोई काम हो रहा है। वहाँ के प्रधान जी भी लिख के दिए हैं, और राजकुमार बिंद खुद ही आए थे, तो उन्होंने पूरा अपना पारिवारिक मामला बताया, कोई मर्डर हो गया था, और उसको लेके साजिशन जो है ये सब चल रहा है। फिलहाल की अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।